19 मई 2026 और हम लोग वापस से लौट आए हैं रियल अकाउंट पे। तो यहाँ से मैं अप ट्रेड ले लिया क्योंकि अप ट्रेंड में दो रेड कैंडल्स आई थी जिसमें से सेकंड कैंडल वीक हो गई थी। ऊपर कोई भी इवनिंग स्टार भी नहीं बना था, कोई फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ था और कोई भी फेलियर ऑफ बायर्स टू क्लोज अबव नहीं हुआ था। बट सेकंड जो कैंडल है उसने स्लाइटली नीचे क्लोज किया था, ये जो हायर हाई पिछला जो हायर हाई है उसके नीचे। तो इस वजह से वो बन सकती थी, मतलब कि कोई गारंटी नहीं थी लेकिन बन सकती थी। तो या तो इधर बिकॉज ऑफ दैट या प्रोबेबिलिटी की वजह से मैंने मतलब ये ट्रेड लूज हो जाती है। हावेवर अगर हम लोग अपना देखें तो हम लोग सही हैं कि नहीं ये अपने पे डिपेंड करता है। तो मुझे तो सही लग रहा है, ट्रेड उतना कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। हाँ, तो कॉल आ गया था, ये ट्रेड सही है और इसमें कोई भी वो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर रहता है कि आपको ट्रेड सही लेना है कि नहीं। बाकी प्रोबेबिलिटी की वजह से अगर वो ट्रेड गलत भी हो जाती है तो आप गलत नहीं हो जाते हो और इस चीज़ का जो नॉलेज है वो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। तो ये ट्रेड सही था, लेकिन वही था जो हेजिटेशन वाला चीज़ था, मैंने पॉइंट बता दिया। यहाँ से मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया था क्योंकि दो कैंडल, ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल में क्लोज हो गई थी और दूसरी ग्रीन कैंडल वीक हो गई थी। लेकिन ये गलत क्यों था? क्योंकि ये चीज़ हम लोग मल्टीपल कैंडल्स इन वन सिंगल कैंडल वाला जो सेटअप है वो हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब मिनिमम 3 या 3 से अधिक कैंडल्स हों। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैंडल्स थे, तो इसलिए ये गलत था। दूसरा कि भले दूसरा कैंडल वीक दिख रहा है और रिजेक्ट होके वो क्लोज़ हो गया है, अभी मैं ज़ूम आउट भी करूँगा, तो उसमें वो दिख सकता है कि लोअर लो कोई लेवल था और वहाँ पे रेजिस्टेंस था। लेकिन रेजिस्टेंस को हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि वहाँ पर एक रेड कैंडल ना फॉर्म हो जाए। एज़ यू कैन सी एक सपोर्ट था जो कि रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं, ये पिछला जो ग्रीन कैंडल वीक है वो नहीं बताएगा। अगर वहाँ से एक रेड कैंडल आ जाती वो बताती कि वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ग्रीन ऐसा वीक बने तो हम लोग रिवर्सल नहीं ले सकते ये बोल के कि अरे वो वीक हो गया, रिजेक्ट हो गया तो अब जाएगा ही, कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से ये सेकंड ट्रेड भी गलत था। अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अभी मैं एक लेवल बनाऊंगा, वो था इवनिंग स्टार का की लेवल। इवनिंग स्टार का की लेवल था जो कि रेजिस्टेंस की तरह ऑलरेडी डिफाइन हो चुका था क्योंकि एक ये रेड कैंडल आ गई थी यहाँ से। एक ग्रीन कैंडल को रिजेक्ट करके उसके नीचे रखा गया, फिर उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल आ भी गई थी। नीचे सपोर्ट एक बना लिए थे बायर्स, लेकिन ऊपर एक रिजेक्शन देने की उम्मीद अभी भी थी, इसलिए क्योंकि इवनिंग स्टार का वो की लेवल था और वो रिस्पेक्ट एक बार हुआ है और जब लास्ट पिछली बार जब हुआ था तो स्ट्रांगली हुआ था। तो मैं रिजेक्शन ट्रेड लेने के लिए वेट कर रहा था कि इस की लेवल के ऊपर आएगा तो मैं ले लूँगा। इवनिंग स्टार का भी की लेवल है एंड एज यू कैन सी ओवरलैपिंग लेवल भी है वहाँ पे, तो वो एज अ रेजिस्टेंस लेवल काम करता। एज यू कैन सी जहाँ से मैंने प्लेस किया उसके बाद वो प्राइस नीचे ही रही फिर। तो इसके बाद भले एक और कैंडल बनी थी, वो भी आगे ऊपर आके वो भी रिजेक्ट हुई थी। उस लेवल से नहीं लेकिन थोड़ा सा एक वीक कैंडल बनी थी और उसके बाद फिर बायर्स तोड़ के पूरा नया हाई बना लिए थे। तो वही बात है, वो लेवल काम करेगी कि नहीं ये इस पे भी डिपेंड करता है, एक तो प्राइस एक्शन पे, दूसरा कि जस्ट पिछले बार वो कैसे वर्क की थी। तो जस्ट पिछली बार जैसे वर्क की थी उस हिसाब से इसने रिजेक्शन दे दिया। अब इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर वर्क करेगी कि नहीं। सो या दैट्स इट।